Some of the common question, why the sky is blue while clouds are not? तो आइए जानते हैं कि स्काई हमें क्यों ब्लू नजर आता है। Why is the sun yellow? सूरज येलो क्यों है? और तुलू आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब के वक्त हमें ये रेडिश ऑरेंज क्यों नजर आता है? These questions might look difficult to answer at first. However, the physics behind them is not difficult to all. आसमान को रंग देने में दो चीजें अहम किरदार अदा करती हैं। One is the atmosphere of the earth and the other is sunlight. लिहाजा हमें पहले इन दोनों के बारे में मजीद जानने की जरूरत है। सूरज से आने वाली सफेद रोशनी 7 बुनियादी रंगों का मिक्सचर होती है और हर रंग की रोशनी में इसके साथ मुतालिक तादाद और वेवलेंथ होती है। The violet colored light has shortest wavelength of all, while the red one has the largest wavelength. ज़मीन का एटमॉस्फेयर बुनियादी तौर पर गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स एंड वाटर वेपर पर मुश्तमिल होता है और गैसेस में नाइट्रोजन तकरीबन 78% वाफर मिकदार में मौजूद है। इसके बाद ऑक्सीजन आती है जो कि तकरीबन 21% है और बाकी ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस से भरा हुआ है। पहले देखते हैं कि सूरज की रोशनी इनके मॉलिक्यूल्स पर पड़ती है तो क्या होता है। सो लेट्स सी, जब सूरज की रोशनी इन मॉलिक्यूल से टकराती है तो ये स्कैटरिंग हो जाती हैं, यानी कि बिखर जाती हैं। स्कैटरिंग क्या है? Scattering is a process in which air molecules absorb sunlight and re-emitted it in various directions. ताहम जो रोशनी है ये यकसा तौर पर नहीं बिखरी होती। The amount of light that will be scattered is given by Rayleigh law of scattering. इसका कहना है कि बिखरी हुई रोशनी की मिकदार या बिखरी हुई रोशनी की शिद्दत जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 4th power of wavelength of a wave के। Intensity of scattered light is inversely proportional to the 4th power of wavelength of a wave. So I is inversely proportional to the lambda to the 4th power. Value of lambda increases, then the intensity will be lower. If its value decreases, then the intensity of scattering will be more. तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि सूरज की रोशनी के 7 रंगों में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा बिखरता है। जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा बिखरेगा। सो ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट लाइट विल बी स्कैटर्ड मोस्ट बाय दीज मॉलिक्यूल ऑफ एयर। और जब ये रोशनी हमारी आंखों तक पहुँचती है तो आसमान हमें नीला दिखाई देता है। बट वेट, The violet light has the smallest wavelength. लेकिन आसमान पर फिर भी हमें इंडिगो और वायलेट के रंग नजर क्यों नहीं आते? बात सच है कि आसमान वायलेट रोशनी से ज्यादा ब्लू रोशनी को दिखाता है। We does not see violet sky. इसकी क्या वजह है? The following graph tell us how much of particular wavelength is emitted by the sun. ग्राफ को अच्छी से देखिए। You can see सूरज ज्यादा नीली और हल्की नीली रोशनी खारिज करता है एज कम्पेयर टू द वायलेट लाइट। इसलिए हवा के मॉलिक्यूल से ज्यादा नीली रोशनी फैलती है जिसके नतीजे में हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस रोशनी को कैसे बिखेरते हैं और डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स भी रोशनी को कैसे बिखेरते हैं? यस दे डू, दे स्कैटर लाइट एज वेल। ताहम इनका साइज रोशनी की लहरों के साइज से निस्बतन बहुत बड़ा है और इसी वजह से ये रोशनी के तमाम कलर्स को बराबर मिकदार में बिखेरते हैं। इसी तरह सफ़ेद रोशनी बादलों में दाखिल हो जाती है या डस्ट पार्टिकल दोबारा सफ़ेद रोशनी बनकर निकल रहे होते हैं। सो हैंस दे क्लाउड्स अपीयर वाइट। सो दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू कलर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।